देखिए, पिछले लेक्चर में हम लोग देखे थे कि सोलर चार्ज कंट्रोलर जो होता है वह 2 प्रकार का होता है, जिसमें से कि मैंने आपको बताया था कि एक को होता है पल्स विथ मॉड्यूलेशन चार्ज कंट्रोलर, जिसे कि आप लोग स्टैंडर्ड चार्ज कंट्रोलर भी बोलते हो, राइट? तो पल्स विथ मॉड्यूलेशन चार्ज कंट्रोलर क्या होता है, ये इस चीज़ को देखिए आप यहाँ पे, यही चीज़ है आपका पल्स विथ मॉड्यूलेशन चार्ज कंट्रोलर कह लीजिए, और ये है आपका क्या, उसी का स्टैंडर्ड चार्ज कंट्रोलर भी आप इसको बोल सकते हैं। सो ये आपका है स्टैंडर्ड चार्ज कंट्रोलर। ठीक, क्या होता है ऐसे एक्चुअली इनसाइड में बोलते हैं कि अंदर में क्या होता है। देखिए, कुछ इस प्रकार का कनेक्शन किया हुआ रहता है इनसाइड ऑफ द सोलर चार्ज कंट्रोलर। ठीक, या आप इस प्रकार का, तो दोनों में से कोई डायग्राम आप बना लीजिएगा, दोनों सही है। जैसे कि यहाँ देखिए, ये सोलर पैनल हो गया, यहाँ पे बूस्ट कन्वर्टर है, ठीक ना, बक कन्वर्टर, बूस्ट कन्वर्टर, ताकि वोल्टेज को आप बढ़ा सके एंड देन डायरेक्टली यू कैन फिट टू द लोड, है ना। या फिर आप देखो, ये वोल्टेज को हमारा यहाँ पे वोल्टेज सेंसर कर रहा है, फिर आपका करंट सेंसर लगा हुआ है, ये सब करंट सेंस करेगा, वोल्टेज सेंस करेगा, एंड देन इट विल फीड टू द पीडब्ल्यूएम जनरेटर, एंड फ्रॉम देयर अगेन वी हैव टू फीड टू द बूस्ट कन्वर्टर। उसके बाद फिर से हम क्या करते हैं, बूस्ट कन्वर्टर में भेज देते हैं। तो इस तरह का भी डायग्राम आपका ये किया हुआ रहता है। या फिर इसको और बेसिक से समझना है तो आप यहाँ देखो, ये हमारा सोलर पैनल है, ठीक है, ये क्या है, हमारा सोलर पैनल है। देखो एक्चुअल क्या है, ये सोलर पैनल है। ठीक, यहाँ से वोल्टेज प्रोड्यूस होगा, बाकी जो भी आपका कहानी है आप समझ ही रहे होंगे कैसे प्रोड्यूस करता है, ये सब वर्किंग कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी हमने बता रखा है आपको, है ना। यहाँ से देखो, यहाँ पे हम लोग एक चार्जिंग स्विच लगा है। ठीक, ये हमारा क्या है, बीजेटी आप कह लो, क्लियर। तो सोलर पैनल से डायरेक्टली हमने कनेक्ट किया है विद द हेल्प ऑफ अ चार्जिंग स्विच। यहाँ से हमने क्या यहाँ पे लेके आया सेटिंग पे। अब यह सेटिंग में ही हम लोग क्या करेंगे, एक थ्रेशोल्ड वैल्यू को सेट करके रखेंगे, जो कि आपने पढ़ा ना, एलवीडी, एलवीडीएच, या फिर वोल्टेज रेगुलेशन पॉइंट वी आर या वी आर एच, आपने पढ़ा ना। वही सारा वैल्यू हम ये सेटिंग पे सेट करके रखेंगे, है ना। उसके बाद देखो आगे हमारा एक लोड स्विच है, जिसमें कि हमने क्या लगाया है, मॉसफेट। ठीक, उसके बाद ये हमारा हो गया लोड। तो आप इतना कहानी देख लिए, सोलर पैनल से डायरेक्टली कहाँ आया, चार्जिंग स्विच पे, चार्जिंग स्विच से कहाँ आया, सेटिंग पे, सेटिंग से लोड स्विच, और लोड स्विच से हमने क्या किया, लोड में लगा दिया। इसके अलावे आप देखना यहाँ पे ये चीज को समझो कि सोलर पैनल के मदद से हमने क्या किया, यहाँ पे एक इंडिकेटर भी लगा के रखा है कि हम लोग को ये इंडिकेट करके बताएगा आइदर इन कंडीशन ऑफ ओवरचार्ज और ओवर डिस्चार्ज, है ना। ओवरचार्ज में या फिर आपको ओवर डिस्चार्ज की बात किया जाए तो ओवर डिस्चार्ज में भी आपको ये बताएगा। तो इन सब चीज़ों पे भी आपको ध्यान रखना है, क्लियर ना। अच्छा, उसके बाद देखो यहाँ से अब चार्जिंग स्विच के बाद हमारा यहाँ पे एक बैटरी लगा हुआ है। ये बैटरी से भी आप देखो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से कनेक्शन किया हुआ है, ठीक है। बैटरी से भी क्या है, यहाँ पे कनेक्शन किया हुआ है। इट मीन्स कि जो पैनल से कनेक्ट किया हुआ है चार्जिंग स्विच, ये आपका इधर तो फीड करेगा ही करेगा, मतलब यहाँ से आपका डायरेक्टली लोड तक भेजेगा, लेकिन उसके साथ साथ में और क्या कर रहा होगा, ये बैटरी में भी फीड कर रहा होगा। देखो, यहाँ से आपका डायरेक्टली इधर लोड तक आएगा, ठीक है, लेकिन इसके बाद अलावे आपका यहाँ पे बैटरी में भी ये क्या कर रहा है, भेज रहा है, क्लियर। जब बैटरी में भेज रहा होगा तो यहाँ पे क्या होगा, चार्ज हो रहा होगा बैटरी, ठीक है ना। अब इसके बाद ध्यान देखो, यहाँ पे कंपैरेटर लगा हुआ है। कंपैरेटर का काम क्या होगा, वोल्टेज के वैल्यू को कंपेयर करना। क्या करेगा, वोल्टेज के वैल्यू को कंपेयर करेगा कि कितना वोल्टेज है, ये बैटरी के वोल्टेज में जो भी हमारा सेटिंग पॉइंट होगा उसको हम देखेंगे कितना वोल्टेज है बैटरी में, है उस हिसाब से। अब बोलिएगा सर कंपेयर किससे करेगा, तो ये जो सेटिंग वैल्यू आपने लगा के रखा है, जहाँ पे आपने देखा एलवीडी, एलवी डीएच, या वोल्टेज रेगुलेशन या वोल्टेज रेगुलेशन हिस्टैरिसीस, ये सारे पॉइंट से क्या करेगा, ये कंपैरेटर कंपेयर करेगा और उस हिसाब से ये लोड को कनेक्ट करेगा या लोड को डिस्कनेक्ट करेगा, या फिर पैनल को कनेक्ट करेगा या पैनल को डिस्कनेक्ट करेगा। समझ में आ गई बात। अभी आप देखते होंगे कि कहीं आपके घर में अगर वोल्टेज रेगुलेटर होगा, ठीक है ना, स्टेबलाइजर जिसको हम बोलते हैं, तो वह क्या करता है, वोल्टेज जैसे ही मान लीजिए घर में आपका जो भी लोड अगर मान लो अधिक बढ़ जाता है, तो उस टाइम में आप देखते होंगे कि वोल्टेज ऑटोमेटिकली कनेक्ट होता है, डिस्कनेक्ट होता है, स्टार्ट उस वोल्टेज को मैनेज कर लेता है, या करंट जितना भी बढ़ रहा होता है ऑटोमेटिकली उस करंट का जितना भी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल कर देता है। आप करने जाते हो क्या, नहीं ना, ऑटोमेटिकली सारा काम हो जाता है। सिमिलरली यहाँ पे भी चार्ज कंट्रोलर में ऑटोमेटिकली विद हेल्प ऑफ अ लोड स्विच की मदद से हम लोग कर लेते हैं, है ना। बीजेटी या फिर लोड स्विच में मॉसफेट वगैरह ये सब लगा करके हम इसे कंट्रोल कर लेते हैं, क्लियर ना। तो ये आप डायग्राम बना लीजिएगा और इसमें आपको क्या लिखना है मैं ये बताता हूँ। हाँ, एक चीज मैं बताना भूल गया इसमें,
कि पीडब्ल्यूएम चार्ज कंट्रोलर वहां होता यूज किया जाता है जहां पे कि सोलर पैनल का वोल्टेज और बैटरी का वोल्टेज सिमिलर हो, बराबर हो। वहां पे आपको स्टैंडर्ड चार्ज कंट्रोलर या फिर पीडब्ल्यूएम चार्ज कंट्रोलर का इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर? चल लिख लो इसको। पीडब्ल्यूएम चार्ज कंट्रोलर हैव सेम नॉमिनल वोल्टेज अक्रॉस द बैटरी बैंक एंड पीवी अरे। जो नॉमिनल वोल्टेज होगा वह सेम होगा किसके अक्रॉस? तो बैटरी के अक्रॉस और फिर पीवी अरे के अक्रॉस। ए पल्स विथ कंट्रोलर इज एन ट्रांजिशन बिटवीन द सोलर पैनल एंड बैटरीज। ट्रांजिशन का मतलब हम एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट की बात कर ले रहे हैं कि जो पल्स विथ कंट्रोलर है वह एक इंटरफेस है, एक तरह से उसके बीच में कनेक्ट किया जाता है। किसके बीच में? तो पैनल और बैटरी के बीच में। द सोलर चार्ज कंट्रोलर इज आइडेंटिकल टू दी स्टैंडर्ड बैटरी चार्जर। यह स्टैंडर्ड बैटरी चार्जर के आइडेंटिकल होता है। दैट इज इट कंट्रोल्स द करंट फ्लोइंग फ्रॉम द सोलर पैनल टू द बैटरी बैंक टू प्रिवेंट ओवर चार्जिंग ऑफ द बैटरी। ठीक है ना? यह क्या करता है? करंट के फ्लो को कंट्रोल करता है सोलर पैनल से बैटरी तक में। क्लियर ना? चलो ये डायग्राम बना लीजिएगा। उसके आगे देखिए क्या क्या काम हुआ है यहाँ पे, जो कि ऑलरेडी बताया हुआ है, उसी चीज को यहाँ पे आपको लिखना। द यूनिट परफॉर्म्स 4 मेजर फंक्शन। चार्जेस द बैटरी, बिल्कुल सही है, बैटरी को क्या करेगा? ये चार्ज करेगा। ठीक, उसके बाद देखो क्या कहता है, इट गिव्स एन इंडिकेशन व्हेन द बैटरी इज फुली चार्ज। यह जो है इंडिकेशन भी प्रोवाइड करता है कि बैटरी हमारा जब फुल चार्ज हो जाता है। तो इंडिकेशन के लिए एलईडी लाइट आप लोग यूज करते हो, उसमें बताया हुआ है ऑलरेडी। मॉनिटर्स द बैटरी वोल्टेज। वोल्टेज जो बैटरी वोल्टेज है उसको भी मॉनिटर करता है। मॉनिटर मतलब ऑब्जर्व करना, मतलब मेजर करके रखता है ना। एंड व्हेन इट इज मिनिमम कट ऑफ द सप्लाई टू द लोड स्विच। जब यह घट जाता है, बिल्कुल मिनिमम पॉइंट पे पहुंचना स्टार्ट कर देता है, तो उस टाइम में लोड स्विच से क्या करते हैं? डिस्कनेक्ट कर देते हैं। कनेक्ट द सप्लाई टू द लोड स्विच टू रिमूव द लोड कनेक्शन, है ना। लोड कनेक्शन को हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए हम लोग लोड स्विच की मदद से उसे रिमूव कर देते हैं। इन केस ऑफ ओवरलोड, ओवरलोड मतलब आप ज्यादा से ज्यादा लोड लगा दिए, है ना। द लोड स्विच इज इन ऑफ पोजिशन इंश्योरिंग द लोड इज कट ऑफ फ्रॉम द बैटरी सप्लाई। अब अधिक लोड है तो डेफिनेटली हमारा जो लोड स्विच है वो कट ऑफ पोजिशन में ही रहेगा, ताकि जो है सप्लाई, बैटरी सप्लाई से अधिक करंट ड्रॉ नहीं हो पाए, है ना। अब ध्यान दीजिए इसमें, आपने जो फर्स्ट ऑफ ऑल सोलर चार्ज कंट्रोलर का मैंने आपको वर्किंग बताया है, उसे भी आप चाहें तो इसमें ऐड कर दीजिएगा, गलत नहीं होगा, सेम चीज है। राइट, कि कब वोल्टेज आपका, कब बैटरी कनेक्ट हो रहा है, कब बैटरी डिस्कनेक्ट हो रहा है पैनल लोड से और पैनल से। सेम थिंग यू कैन कॉपी हियर आल्सो। क्लियर? अगला हम लोग देखते हैं एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर। ठीक है, अब देखो एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर क्या है। एमपीपीटी एक प्रकार का डिवाइस है। एमपीपीटी जो मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग है, वह एक प्रकार का कहिए डिवाइस है जो कि पैनल से मैक्सिमम पावर को एक्सट्रैक्ट करता है ना। अब अगर आप इस एमपीपीटी को स्टैंडर्ड चार्ज कंट्रोलर के साथ मिला देते हैं, तब उसका नाम जो है हो जाता है क्या? एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर। सो आप इतना अंदाजा लगा लीजिए कि जो स्टैंडर्ड चार्ज कंट्रोलर है, वही चार्ज स्टैंडर्ड चार्ज कंट्रोलर को भी हम एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर कह सकते हैं। कब? तब जब हम एमपीपीटी को भी उसमें ऐड कर दिए हैं। एमपीपीटी को भी कंस्ट्रक्शन के दौरान हमने उसमें मिला करके या उसको हम ऐड ज्वाइन करके बनाया है। ठीक है, तो बहुत सारा ऐसा मैन्युफैक्चर करते हैं, तो वही है हमारा क्या? एमपीपीटी। इसका वर्क क्या होता है? मैक्सिमम पावर पॉइंट को एक्सट्रैक्ट करना। यह इस्तेमाल कब होता है? एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर का हम इस्तेमाल कब करते हैं? जब सोलर पैनल का वोल्टेज ज्यादा होता है और सोलर पैनल का वोल्टेज ज्यादा होता है कंपैरिजन टू दी बैटरी बैंक। बैटरी बैंक से सोलर पैनल का वोल्टेज ज्यादा होता है, तब हम किसका इस्तेमाल करते हैं? एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर का। क्लियर? अब इसमें माइक्रो प्रोसेसर वगैरह लगा होता है, जो कि वोल्टेज, हर एक चीज को एक तरह से कहिए ना कि रेगुलेट करने के लिए, यूज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? माइक्रो कंट्रोलर वगैरह का यूज करते हैं, या फिर आप और कह लीजिए कि सेंसर वगैरह का भी यूज करते हैं। ठीक, आगे मैं आपको ब्लॉक डायग्राम में बताता हूँ। देखो यहाँ पे, ये देखो, ये पैनल है। ठीक है, यहाँ पे फिर डीसी टू डीसी कन्वर्टर बताया था मैंने, जिसको कि आप क्या बोलते हो? चॉपर। ठीक है, उसके बाद पल्स विथ मॉड्यूलेशन रेगुलेटर हो गया, फिर बैटरी हो गया, और यहाँ पे एमपीपीटी कंट्रोल है। ये आपका कौन सा है? एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर ही है। क्या है? चार्ज कंट्रोलर। आप इसी चीज में देखो, ये दूसरा डिजाइन है इसी का। ये पैनल हो गया, फिर डीसी टू डीसी कन्वर्टर,
ठीक है। उसके बाद हमने फिर ट्रांसफार्मर यूज करा, फिर इस एसी को फिर डीसी में कन्वर्ट करा, फिर पीडब्ल्यूएम स्विचिंग में ले गए, फिर बैटरी में भेज दिए। और उसके बाद यहाँ देखो आप एमपीपीटी कंट्रोलर माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड है हमारा, उसका इस्तेमाल हम करते हैं ताकि सारा मॉनिटरिंग जो है यहाँ पे होते रहे। कैसे ये वर्क करेगा मैं आगे आपको बताता हूँ। और ये देखो ये वाला है हमारा एमपीपीटी, ठीक है, ये क्या हमारा एमपीपीटी डिवाइस है, क्लियर। तो यहाँ पे आप देख लो ये जो ट्रांसफार्मर है मेनली इसका और इसके बीच को आइसोलेट कर देता है ना। बाकी यहाँ पे आप और एक कह सकते हो एसी टू डीसी इन कन्वर्टर यूज किया है जो कि क्या हमारा एक तरह से रेक्टिफायर है, एंड डीसी टू डीसी कन्वर्ट किया है जो कि चॉपर है, राइट। तो इसी को हम लोग लिख लेते हैं, आपको इसमें जो डायग्राम सही लगे आसान लगे आप बना लीजिए, गलत नहीं होगा, ठीक है। दोनों में से कोई सा डायग्राम आप बना लीजिए, ठीक ना। ये दोनों में से कोई सा डायग्राम आप बना लीजिए, आपका गलत नहीं होने वाला है, बना लीजिएगा इसको। आगे देखिए, मेनी मैन्युफैक्चरर कंबाइन द फंक्शन ऑफ अ चार्ज कंट्रोलर एंड एमपीपीटी इन वन सिंगल डिवाइस विच इज कॉल्ड एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर। क्या बोला था मैंने, बहुत सारे मैन्युफैक्चरर ऐसा करते हैं कि एमपीपीटी को और स्टैंडर्ड चार्ज कंट्रोलर को कंबाइन कर देते हैं और उसे ऑपरेट कराते हैं, उससे ही हम लोग क्या बोलते हैं एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है, एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर कैन हैव डिफरेंट वोल्टेज अक्रॉस द बैटरी, ठीक है। बहुत अलग अलग बैटरी होगा, अलग अलग वोल्टेज होगा बैटरी के अक्रॉस, बैटरी बैंक के अक्रॉस, एंड पीवी अरे एंड ऑपरेट एट द मैक्सिमम पावर पॉइंट ऑफ द पैनल, क्लियर है। मैक्सिमम पावर पॉइंट भी हमारा जो है किस पे डिपेंड करेगा, तो जो सोलर इरेडियंस होता है या सोलर रेडिएशन जो होता है उस पे, या फिर आपका जो मैक्सिमम पावर पॉइंट है वोल्टेज, मैक्सिमम करंट और वोल्टेज और मैक्सिमम वोल्टेज पे डिपेंड करेगा, है ना। उसको आगे हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया MPPT charge controller allow us to have a solar panel array with a much higher voltage than your battery bank। मैंने क्या बोला था कि इसका हम इस्तेमाल तब करते हैं जब बैटरी बैंक का वोल्टेज कम होता है कंपैरिजन टू सोलर पैनल के, ठीक है। तो ये आप कर लीजिए। वर्किंग में आप देखिए क्या लिखना है आपको, फिर से सोलर चार्ज कंट्रोलर का जो वर्किंग स्टार्टिंग में मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था उसको आप यहाँ पे ऐड कर दीजिएगा, गलत नहीं होगा। The MPPT microprocessor tracks and set the solar module output at the MPP। MPP मतलब मैक्सिमम पावर पॉइंट, है ना। उस पर ट्रैक करता है कि कहाँ पे हमारा मैक्सिमम पावर पॉइंट है और उसी पॉइंट पे ये ऑपरेट करना आरंभ करता है या कंटिन्यूसली चलता रहता है। इट कंसिस्ट डीसी टू एसी कन्वर्टर, ट्रांसफार्मर, एसी टू डीसी कन्वर्टर, ठीक है। The purpose of these blocks is to convert the BMPP, है ना। BMPP is nothing but क्या होगा, वोल्टेज at maximum power point to AC voltage and transformer couple to AC voltage to the AC to DC converter। और इससे क्या करते हैं, AC to DC कन्वर्टर से हम कपल्ड करके रखते हैं, where the AC is converted back into DC। सेम चीज आप देखो यहाँ पे, ट्रांसफर DC to DC कन्वर्टर है, उसके बाद हमने क्या किया ट्रांसफार्मर लगाया, ट्रांसफार्मर से हमने क्या किया फिर AC टू DC कन्वर्टर में लगा दिया, और फिर इसके बाद हम लोग बैटरी में भेज दिए थ्रू द PWM चार्ज कंट्रोलर। उसके बाद है द ट्रांसफार्मर कैन ऑल्सो स्टेप अप द वोल्टेज अप और डाउन डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज रिक्वायर्ड बाय द सिस्टम। जो ट्रांसफार्मर है वो वोल्टेज को अप भी कर सकता है या डाउन भी कर सकता है, कितना रिक्वायरमेंट है आपका उस हिसाब से आप इसको कर सकते हो। द MPPT माइक्रो प्रोसेसर देन एडजस्ट द PWM स्विचिंग regulator to produce the proper voltage required by the battery, ठीक है ना। ये क्या करता है, PWM स्विचिंग को एडजस्ट करता है ताकि अधिक से अधिक वोल्टेज हमको मिल सके जो कि रिक्वायर्ड है बैटरी के द्वारा। ये भी लिख दीजिएगा, और इसके अलावा साथ में आप सोलर चार्ज कंट्रोलर जो स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन बताया था उसका भी आप वर्किंग लिख दीजिएगा, ठीक है ना। चलो आगे हम देखते हैं MPPT डिवाइस। देखो MPPT डिवाइस क्या है, ठीक। जो MPPT डिवाइस जिसको कि आप ऐड कर रहे थे, किस में ऐड कर रहे थे, सोलर चार्ज कंट्रोलर में, ठीक है ना। तो उसी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। देखो MPPT device is the device whose function is to bring the operating point of a load close to the maximum power point under different operating condition, ठीक है। MPPT एक प्रकार का डिवाइस है जिसका काम क्या है, मैक्सिमम पावर पॉइंट को, मतलब काफी मैक्सिमम पावर पॉइंट की क्लोज में हमें ऑपरेटिंग पॉइंट को लेके आए। फॉर एग्जाम्पल आपको मैंने मैक्सिमम पावर पॉइंट के बारे में बताया था, याद करो कुछ इस प्रकार से हमने ग्राफ बनाया था, और यहाँ पे मैंने बोला था कुछ मैक्सिमम पावर पॉइंट होता है जो कि ये हमारा VM था और ये हमारा IM था। तो ये जो पॉइंट है इसको काफी ऑपरेटिंग पॉइंट को काफी क्लोज लाना है, किसके क्लोज लाना है, तो MPP के मैक्सिमम पावर पॉइंट के क्लोज लाना है।
अंडर डिफरेंट ऑपरेटिंग कंडीशन, अलग अलग ऑपरेटिंग कंडीशन में कंपेयर करके। क्लियर है? दिस इज कॉल्ड एमपीपीटी, इसी को हम बोलते हैं क्या, एमपीपीटी। इट इज यूज टू एक्सट्रैक्ट मैक्सिमम पावर पॉसिबल फ्रॉम पीवी मॉड्यूल इन ऑल ऑपरेटिंग कंडीशन। किसी भी ऑपरेटिंग कंडीशन में यह क्या होता है कि मैक्सिमम पावर पॉइंट को एक्सट्रैक्ट करता है, कितना मैक्सिमम से मैक्सिमम पावर आ सके उसको एक्सट्रैक्ट करता है, ये कौन, एमपीपीटी। द एमपीपीटी ट्रैक्स द वोल्टेज एंड करंट, एमपीपीटी क्या करता है, करंट और वोल्टेज को भी ट्रैक करता है ताकि एमपीपी मैक्सिमम पावर पॉइंट पे ऑपरेटिंग पॉइंट को ला सके। From the solar module to determine when the maximum power occurs in order to extract the maximum power। ठीक है, अब देखो इसका ग्राफ आपको बताए थे हम, आपको यहाँ जो मैंने आपको बताया था स्पेसिफिकेशन कह लीजिए या करेक्टरिस्टिक्स बताया होगा आपको मैंने, इसके पहले ही ऑलरेडी मैंने वी आई कर्व, आई भी कर्व और पी भी कर्व दोनों मैं बता देता हूँ, आपको लिखना सेम है। आई भी कर्व मैंने आपको ऑलरेडी बताया, उसी चीज को मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, देखो ये आई भी कर्व है जो कि हमारा क्या है, आई है, आई एम पी पी जिसको बोलते थे, और ये हमारा क्या है, भी एम पी पी, ये क्या है, भी एम पी पी। ठीक है, और ग्राफ मेरा कुछ इस तरह से ऐसा बना था, याद करो, जहां पे कि हमारा ये था मैक्सिमम पावर पॉइंट, और यहाँ पे आप कुछ इस प्रकार से आप बनाए थे ग्राफ में, ऑलरेडी पहले मैं बता चुका हूँ, है ना। अच्छा, इसके बाद में हम बात करते हैं इसी में, इसी चीज को समझना है सिर्फ आपको। अब इसी में हमने बात किया है पीवी कर्व का, ताकि हम समझ सके एमपीपीटी के ऑपरेशन को कि क्या होता होगा इंटरनली, बस कंपैरिजन है, कैलकुलेशन और कंपैरिजन है, इंटरनली काम करता है। फॉर एग्जांपल क्या है, मल्टीमीटर आप देखे होंगे, उसमें अगर रेसिस्टेंस निकालना रहता है तो क्या होता है, आप डायरेक्टली रेसिस्टेंस के वैल्यू को देखते हैं, बट इंटरनली क्या होता है, वोल्टेज मेजरमेंट होता है, करंट मेजरमेंट होता है, फिर वोल्टेज को करंट से डिवाइड कर दिया जाता है, और फाइनल में आपको क्या दिखता है, रेसिस्टेंस का वैल्यू, है ना। आप नहीं करते हो, मशीन के या जो डिवाइस है उसके इनसाइड में ये सारा ऑपरेशन या कैलकुलेशन होते रहता है। तो यहाँ पे आप देखो कि ये जो है हमारा आई बी कर्व है, इसी में आप अब सोच के बताओ कि अगर पीवी कर्व की बात करें तो कब होगा पावर, जो वोल्टेज पावर और वोल्टेज के बीच की बात करें तब। चलो इसको हम छोड़ देते हैं, पावर यहीं पे, वोल्टेज यहीं पे रहने देते हैं, और यहाँ पे हम बात कर देते हैं पावर का। ठीक है, तो देखो पावर यहाँ पे क्या होगा, हमारा इस पॉइंट पे पावर जीरो होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे या तो वोल्टेज हमारा जीरो होगा और यहाँ आई भी जीरो होगा, दोनों जीरो होगा। अगर हम आगे बढ़ते हैं, सिर्फ इस पे अगर बढ़े, यहाँ पे आए, कुछ ना कुछ होगा, या हम बात करते हैं इस पॉइंट पे आ जाए, तो इस पॉइंट पे भी हमारा क्या होगा, जीरो होगा पावर, क्यों, क्योंकि इस पॉइंट पे हमारा करंट जीरो है। अच्छा, इस पॉइंट की बात करें, इस पॉइंट पे भी हमारा क्या होगा, पावर जीरो, क्यों, क्योंकि हमारा वोल्टेज जीरो है। तो जहां पे वोल्टेज हमारा जीरो हो या करंट जीरो हो, वहां पे पावर जीरो होगा, या फिर दोनों जीरो है तो जीरो तो होना ही है पावर को। ठीक, लेकिन उसके अलावा हम बात करें तो पावर जैसे जैसे देखो इस पॉइंट पे आ गया, यहाँ इस पॉइंट पे आया, तो ये पावर हमारा कुछ इस प्रकार से बढ़ना स्टार्ट कर देगा, फिर देखो इस पॉइंट पे आएगा, फिर कुछ इस पॉइंट से आएगा, कुछ ऐसे करके आपका देखना, ये ऐसे करके इंक्रीज होना स्टार्ट करेगा। देखो यहाँ पे हमारा आ गया मैक्सिमम पावर, और फिर धीरे से उसके बाद ये फिर ऐसे करके ये रिड्यूस हो जाएगा। इट मीन्स व्हाट, कि पावर हमारा इनिशियली धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा था, और जैसे ही मैक्सिमम पावर पॉइंट मिला उसके बाद फिर पावर हमारा क्या होगा, घटना स्टार्ट कर देगा। क्यों, जरूरी है ना, क्योंकि जब हो सकता है कि वोल्टेज बढ़ रहा है तो करंट हो सकता है घट रहा है, मतलब ये तो चलता ही है, वोल्टेज बढ़ेगा करंट घटेगा, करंट बढ़ेगा वोल्टेज घटेगा, कुछ ऐसा ही चल रहा था हमारा। याद कीजिए, मैंने जब बताया था आपको कैरेक्टरिस्टिक्स में, उस टाइम मैंने क्लियर करके आपको बताया था, है ना। तो ये हमारा देखो यहाँ पे ये है पीवी कर्व, ये क्या है, पीवी कर्व, और ये क्या है आपका आई भी कर्व। अब इस चीज को समझिएगा, देखिए कि अगर मैं बोलूं यहाँ पे एक चीज को कि कैसे कैलकुलेट करता होगा एमपीपीटी, तो उस चीज के लिए हम लोग देखो यहाँ पे क्या कर सकते हैं। देखो यहाँ पे मान लो कि इंटरनली हमारा करंट मेजरमेंट हो रहा है, वोल्टेज मेजरमेंट हो रहा है, फिर करंट को और वोल्टेज को कैलकुलेट करना है, मतलब मल्टीप्लाई करना है। जब आपको V पता है, I पता है, तो P बराबर क्या होता है, VI। क्लियर है ना। हाँ, देखो तो ये मान लो यहाँ पे होगा तो वोल्टेज जीरो, करंट जीरो, पावर हमारा जीरो, धीरे धीरे इंक्रीज करना स्टार्ट कर दिया। तो यहीं पे हमने क्या किया, देखो ये कुछ पॉइंट बना हुआ V1 V2 V3 V4 V पॉइंट। अब सोचो कि हम कोई एक पॉइंट सेट कर लिए हैं, उस पॉइंट पे हमने वोल्टेज को मेजर किया, उसी पॉइंट पे हमने करंट को भी मेजर कर लिया। ठीक है, उसी पॉइंट पे करंट को भी मेजर कर लिया, तो ये वोल्टेज पे कुछ ना कुछ वैल्यू करंट का होगा, जो कि हमारा यहाँ पे देखो करंट होगा हमारा ये। ठीक है, अब यहाँ पे हमने पावर निकाला तो कुछ पावर का वैल्यू आया होगा। तो इस सिचुएशन में जब हम अगला आगे बढ़ते हैं तो ये V2 आया। ठीक, अब V2 पे भी हमने क्या किया, करंट को मेजर किया, यहाँ पे भी हमारा कुछ पावर मिला होगा P2। जैसे कि देखो ये V1 के पॉइंट पे हमको पावर मिला क्या, P1।
फिर देखो जब V2 मेजर किया, यहाँ पे भी I2 मेजर किया गया होगा, फिर कैलकुलेट करेंगे, फिर हम इसको क्या मिला, हमको ये P2 मिला। फिर देखो V3, इस पे फिर से आपको करंट है और फिर से पावर कैलकुलेट करना है, और P3, फिर आगे बढ़े V4, फिर मिला P4 और फिर मिला V5, देन देखे हम कि यहाँ पे P5 मिला। एक चीज यहाँ से हम देख रहे हैं ऑब्जर्व करने के बाद कि स्टार्टिंग में जीरो तो था, लेकिन पढ़ना स्टार्ट किया, बढ़ रहा है। P1 कम है कंपैरिजन टू P2, P2 कम है कंपैरिजन टू P3, P4 ज्यादा है P3 से, ठीक है। लेकिन जैसे ही एक स्टेज आता है हमारा, तो देखते हैं कि P4 जो है घट जाता, सॉरी P5 जो वो धीरे घटना स्टार्ट कर दिया, है ना। P4 और P5 के बीच में हम देखिए कि पावर का पॉइंट जो है वो घटना स्टार्ट कर दिया। इसका मतलब क्या, इसी बीच में कहीं पे हमारा पावर होगा मैक्सिमम। तो वही चीज हमारा क्या हो गया, PM कह लीजिए हमारा, या पीक पावर भी जिसको हम बोलते थे, तो वो हमारा क्या हो गया, पीक पावर। ठीक, इसको हम फ्लो चार्ट के मदद से भी समझ सकते हैं। तो इसी तरह से कैलकुलेशन किया जाता है। क्या हुआ, V1 निकला, I1 निकला, यहाँ से हम P1 निकाले, V2 I2, फिर यहाँ से P2। अब यहाँ पे हम P1 और P2 को क्या किए, कंपेयर किए, देखे कि P1 क्या है, कम है, और P2 क्या है, ज्यादा। ऐसे ही हम आगे बढ़ते चले गए, बढ़ने के बाद हम देखे कि P4 और P5 में जब कंपैरिजन किए, तो हम देखे कि P3 घट रहा है, और P4 जो है, मतलब उसके बीच में हमारा क्या होगा, पावर मैक्सिमम होगा, क्योंकि P5 जैसे ही आना स्टार्ट किया, वो घटना स्टार्ट कर दिया, है ना। धीरे धीरे इधर से हमारा बढ़ रहा था, और इधर हमारा एक तरह से कहिए ये अप हिल में जा रहा है, और ये डाउन हिल में होना स्टार्ट कर दिया, है ना, डाउन में होना स्टार्ट कर दिया। तो ये अगर आ जाए आपको पीवी कर्व के लिए भी, तो आप पीवी कर्व इसको बनाना, और सेम करेक्टरिस्टिक्स जो आपने आईवी कर्व में लिखा, सेम आप यहाँ पे लिख सकते हो। अगेन आप आईवी कर्व भी साथ बना दो, कोई गलत आपका नहीं होगा, ठीक है। या दोनों बना देना, गलत नहीं है आपका। चलो आगे बढ़े। तो इसी को हम देखो फ्लो चार्ट के मदद से भी समझ सकते हैं। अब बोलिएगा सर ऐसा कौन सा डिवाइस होता है, बिल्कुल ये डिवाइस का नाम आप बोलिए, देखिए आपका यहाँ पे आपका यूज होता है, ये आप यूज कर सकते हैं, ठीक है, ये यूज कर सकते हैं, या ये यूज कर सकते हैं, यही है आपका MPPT। चलो अगला में देखो, चलो लिखो, फिगर ए इज द आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए सर्टेन सोलर पैनल अंडर ए स्पेसिफाइड कंडीशन ऑफ इंसिडेंट लाइट। फिगर ए है आपका, यहाँ पे देखिए ये हमारा फिगर ए, और ये हमारा क्या है, फिगर बी, ठीक है। तो ये हमारा क्या शो कर रहा है, आईवी कर, जिसमें हम लोग निकाले हैं क्या, यहाँ पे BMPP, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए फिगर 1 हमारा क्या दिखा रहा है, आईवी कर्व, करेक्ट। फिगर बी इज द पावर शोइंग वेयर द पीक अकर्स विच इज द नी ऑफ द आईवी कर्व एट BMPP एट IMPP, राइट। यहाँ देखो ये वाला हमारा यहाँ शो कर रहा है क्या, पावर, मैक्सिमम पावर, कहाँ पे, नी, मतलब जहां से झुकना स्टार्ट कर दिया उसी के पास में हमारा क्या रहता है, मैक्सिमम पावर पॉइंट कह लो रहता है। इफ इंसिडेंट लाइट डिक्रीजेज द कर्व शिफ्टेड डाउन, जैसे जैसे इंसिडेंट लाइट डिक्रीज करेगा, वैसे वैसे हमारा क्या होगा, जो पावर होगा वो अभी डिक्रीज करना स्टार्ट कर देगा। ठीक, जैसे यहाँ से शुरुआत हुआ होगा, पावर बढ़ना शुरू किया, बढ़ना को शुरू किया, दोपहर के टाइम में हमको मैक्सिमम पावर मिला होगा कुछ, है ना। उसके बाद फिर देखो सनलाइट धीरे धीरे घटना स्टार्ट कर देता है, देन पावर भी हमारा क्या होगा, घटना आरंभ कर देगा, बट वोल्टेज ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। द आउटपुट पावर ऑफ ए पीवी मॉड्यूल नॉट ओनली डिपेंड्स ऑन द इनपुट, सिर्फ इनपुट पे नहीं डिपेंड करता है आउटपुट पावर, और किस पे डिपेंड करता है, तो सोलर रेडिएशन पे भी करता है, ठीक है। इनपुट सोलर रेडिएशन पे डिपेंड करता है, क्लियर, बट ऑल्सो एन ऑपरेटिंग पॉइंट, और फिर उसके ऑपरेटिंग पॉइंट पे भी डिपेंड करता है, जहां पे कि VM होगा और IM होगा। कहने का मतलब है कि जो हमारा मैक्सिमम पावर है, वह ना कि सिर्फ ऐसा कह लीजिए कि सोलर रेडिएशन पे डिपेंड कर रहा है, वह उस पॉइंट पे भी डिपेंड कर रहा है जहां पे कि वोल्टेज और करंट का कॉम्बिनेशन मैक्सिमम होगा, वहां पे भी आपको मैक्सिमम पावर ही मिलेगा, ठीक। For instance, even under a very bright sunlight also, if a PV module is operating in open circuit mode or short circuit mode, the power input will be 0. अब देखो, या तो ओपन सर्किट है या शॉर्ट सर्किट है, मैंने क्या बोला, शॉर्ट सर्किट में I मिलेगा, ISC, और ओपन सर्किट में VOC मिलेगा। उस दोनों पॉइंट पे पावर हमारा क्या था, 0 था। There is a one operating point of a PV module at which the output is maximum, लेकिन एक पॉइंट होगा जहां पे कि आउटपुट पावर क्या होगा, मैक्सिमम होगा। अब वह जरूरी नहीं है कि उसमें वोल्टेज ज्यादा होगा या करंट ज्यादा होगा, कोई एक पॉइंट होगा वोल्टेज का और करंट का जिसपे कि पावर हमारा मैक्सिमम होगा। देखो ये सब कैलकुलेशन जब न्यूमेरिकल बना रहे थे ना, उस टाइम भी मैंने आपको सॉल्व कराया है, तो ये सब आपको समझने में परेशानी नहीं होना चाहिए, है ना। न्यूमेरिकल में मैंने बताया था आपको, ध्यान से देखना, यूनिट
3 था शायद, हाँ यूनिट 3 में मैंने न्यूमेरिकल कराया था, IV कर्व के लिए भी और बहुत सारे न्यूमेरिकल मैंने कराया था। उसमें मैंने ऐसा क्वेश्चन बताया था कि कभी पावर 0 होगा, कैसे आप मैक्सिमम पावर को निकाल सकते हो, है ना, वहां पर से आप देखिएगा। ठीक, मैक्सिमम एंड दिस ऑपरेटिंग पॉइंट चेंजेस विद सोलर रेडिएशन, और यह ऑपरेटिंग पॉइंट क्या होता है, सोलर रेडिएशन के हिसाब से चेंज करते रहता है। ठीक, द MPPT स्टार्ट्स बाय सेटिंग ए लोड वैल्यू एंड मेजरिंग द वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज V1 एंड करंट। अब अगर इसको समझना है लोड फ्लो के द्वारा कह लीजिए, तो हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि हम कोई एक वोल्टेज को सेट कर लिए कि उस पॉइंट पे हमारा इतना वोल्टेज मिल रहा होगा, उस पर कुछ वैल्यू हमारा करंट का भी होगा, है ना, उस पर कुछ वैल्यू करंट का होगा, दोनों को हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, मिलेगा क्या, पावर, है ना, द पावर P1 इज कैलकुलेटेड एट V1, उसी V1 पॉइंट पे हमने पावर को P1 को कैलकुलेट किया। ठीक, नेक्स्ट लोड इज इंक्रीज्ड एंड P2 इज कैलकुलेटेड फॉर V2, फिर जैसे ही लोड बढ़ा V2 आया, कुछ वैल्यू रहा होगा वोल्टेज का, फिर कुछ करंट का भी वैल्यू आएगा, दोनों को फिर हम कैलकुलेट किए और P2 निकाल लिए, और फिर क्या किए, कंपैरिजन किए P1 और P2 में, तो हम पाए कि P1 कम था और P2 ज्यादा था। देखो ना यहाँ पे ग्राफ में तो शो ही कर रहा है ना, P1 कम है P2 ज्यादा है ना। देखो P1 जो है हमारा, P1 कम है P2 ज्यादा, फिर P2 कम है P3 ज्यादा, फिर P3 कम है P4 ज्यादा, बट फिर आप जैसे देखोगे P4 के बाद P5 हमारा घटना स्टार्ट कर देता है, तो इसी बीच में हमारा क्या होगा, कुछ मैक्सिमम पावर पॉइंट होगा। वही चीज को आपको लिखना है, नथिंग एल्स वी आर राइटिंग हियर। हो गया, द MPPT देन मूव्स द मॉड्यूल आउटपुट वोल्टेज टू V3, फिर हम उसको क्या किए, V3 पे मूव किए एंड कैलकुलेट P3, फिर कंपेयर किए किससे, P2 से, पाए क्या हम, P3 ग्रेटर देन P2। नेक्स्ट मेजर V4 एंड कैलकुलेट P4, V4 पे हम फिर P4 को कैलकुलेट किए, कंपेयर किए P3 और P4 से, फिर पाए हम क्या, P4 ज्यादा है और P3 कम है। फाइनली मेजरमेंट एट अ V5 shows that P5 is equal to और लेस देन P4, P4 के बराबर है या फिर उससे कम है, तो हमने क्या देखा कि उसी बीच में हमारा मैक्सिमम पावर पॉइंट मिल रहा था। सो बिटवीन दिस P4 एंड P5 द मैक्सिमम पावर पॉइंट इज ऑब्टेन्ड, कह लीजिए यहाँ पे ही हमको मिलता है। ठीक, इस तरह से ही किया जाता है। दिस कैन बी एक्सप्लेन विद द फ्लो चार्ट, और यह फ्लो चार्ट की मदद से हम समझ सकते हैं। जैसे यहाँ स्टार्ट करना है, V1 आपको मिलेगा, इसी पे आपको क्या करना है, I1 का निकालना है, मेजर करना है, फिर यहाँ पे P1 कैलकुलेट होगा। सो कमन हियर, सेट मॉड्यूल वोल्टेज दैट विल बी व्हाट, V1, फिर मेजर्ड Vn एंड In, Vn और In, इसका मतलब क्या है, V1 V2 V3, इसका मतलब I1 I2 I3, ये जहां तक आप जा सकते हैं टिल n तक। ठीक है, उसके बाद कैलकुलेट Pn, उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं इफ Pn इज ग्रेटर देन Pn माइनस 1 मीन्स इफ P3 इज ग्रेटर देन P2, n माइनस 1 क्या मतलब, क्या 3 माइनस 2, है ना, जो भी n रहेगा उसमें माइनस 1 कर दीजिएगा, ये वैल्यू हमारा क्या रहा है, तो देखते हैं। अगर हमारा Pn ज्यादा है मतलब P3 ज्यादा अगर है, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर आउटपुट वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे, मतलब फिर P4 पे जाएंगे। ठीक है, P4 पे जाएंगे और फिर फाइनली हमारा क्या आएगा, मेजर Vn एंड I1, फिर से अगला हम मेजर करेंगे, फिर पावर कैलकुलेट करेंगे, फिर यहाँ पे आएंगे अगर हाँ है तो, राइट। लेकिन एक स्टेज ऐसा आएगा कि ये हमारा कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा, मतलब यहाँ पे ऐसा भी आएगा कि नहीं भी होगा, तो हमारा जब नो होगा, होल्ड द मॉड्यूल आउटपुट बिटवीन Vn एंड Vn माइनस 1, इट मीन्स कि आपको मान लीजिए जैसे कि आपका V4 था और V5 था, इस बीच में हमने देखा कि ये नहीं था, ऐसा कुछ हमारा V4 ज्यादा नहीं था V5 से, है ना, ज्यादा नहीं था, कम था, तो फिर हम क्या करेंगे, सॉरी V5 जो था वो ज्यादा था V4 से, ठीक, V4 से ज्यादा था, फिर हम यहाँ पे क्या किए, होल्ड कर दिए। ठीक है, इसको ऐसे समझ लो ना, यहां से देखो आप, यहाँ पे आप देखो, ये जो हमारा P5 है, ये P5 क्या है, कम है किससे, P4 से, इट मीन्स व्हाट कि V5 जो होगा वो कम होगा V4 से, बस यही चीज को यहाँ पे समझना है, और क्या। देखो, तो यहाँ पे मान लो ये V4 जो है कम है किससे, V5 से, तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड हमारा नहीं कर रहा है, मतलब नहीं, हमारा V4 क्या है, कम है, V5 ज्यादा है, इसका मतलब हम उसी के बीच में सेट करेंगे वैल्यू को, थ्रेशोल्ड वैल्यू जो होता है सेट करेंगे, और वही हमारा क्या होगा, मैक्सिमम पावर पॉइंट। तो इसी तरह से कैलकुलेट किया जाता है ना, अंदर इंटरनली जो है इस तरह से कुछ वर्क करता है MPPT, चार्ज कंट्रोलर कह लीजिए या MPPT आप कह लीजिए। ठीक है, तो यही था आपका MPPT।
आपको जितना बताया गया है उतना ही आप एग्जाम में भी लिखिए, गलत नहीं होगा, भरोसा रखिए, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। बाकी नेक्स्ट टॉपिक और एक या दो टॉपिक ऑलमोस्ट बचा हुआ है, जिसमें से कि होप सो आपका है एक तो आपका है ट्रैकिंग, है ना। ये ट्रैकिंग मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। 1 एक्सिस 2 एक्सिस जो ट्रैक करता है, ट्रैकिंग सिस्टम एक तरह से कह लेते हैं, ये होगा। और आपका एक और मुख्यतः जो बचा होगा, हाँ, स्विच गियर, स्विच गियर इसको भी हम लोग कर लेंगे, ठीक है। ये हमारा बचा हुआ है, मेनली दो यही है, बाकी बैटरी है। तो बैटरी मुझे नहीं लग रहा विशेष कनेक्ट करना है पैरेलल में सीरीज में, कब कितना वोल्टेज ज़्यादा चाहिए तो सीरीज में करेंगे, ज़्यादा करंट चाहिए तो पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, वो सब ऑलरेडी आपने पढ़ा है, ठीक है। बाकी केबल वगैरह है थोड़ा बहुत तो ऑलरेडी ट्रांसमिशन में आपने पढ़ा है, तो उसे भी बताने की ज़रूरत नहीं है। बट ये दो है, ये मैं दो आपको बताऊंगा, स्विच गियर के बारे में और ट्रैकिंग सिस्टम के बारे में। दोनों का प्रोबेबली कल से परसों तक में आपको ये लेक्चर भी मिल जाएगा, ठीक है। चलो, उसके बाद आप आराम से तैयारी कीजिए, किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत हो तो आप बताइएगा, मैं उसे सॉल्व करूंगा, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।